समाज सेवा में पूर्व में कोरोना काल में जिस तरह से पूरे देश में महामारी का समस्या था, उस समय में गरीब के घर जा करके कुछ अपने मदद से कुछ चंदा करके गरीबों को मदद किया। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केलांचल टाइम्स में और मैं महिमा सिंह। तो इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भागलपुर नगर निगम से जीवन कुमार, जो कि वार्ड नंबर 8 से भावी पार्षद प्रत्याशी हैं। तो उनकी इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां और क्या विचार है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जीवन कुमार से जानना चाहेंगे, युवा हैं, क्या सोच क्या उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में, किस वजह से चुनावी मैदान में? को सभी को धन्यवाद। मैं भागलपुर नगर निगम से के वार्ड नंबर 10 से गांव के बुद्धिजीवी लोग और बुजुर्ग के साथ साथ युवा साथियों के द्वारा उनके जोश और जुनून के द्वारा हमको जो है इस क्षेत्र में समाज सेवा के लिए उतारा गया है, जिसके कहने पर मैं नामांकन दाखिल किया हूं। और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से उन्होंने जिस जोश के हिसाब से मुझे खड़ा किया है, उसी दुगने जोश के साथ मैं उस कार्य में लगा हूं। और जो भी समस्या हो जनता का, उसका मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए, समाज सेवा में कब और किससे प्रेरणा लेकर उतरे? समाज सेवा में पूर्व में कोरोना काल में जिस तरह से पूरे देश में महामारी का समस्या था, उस समय में गरीब के घर जा करके कुछ अपने मदद से कुछ चंदा करके गरीबों को मदद किया। जो एकदम निस्सहाय था, जिनके घर में एक समय का भोजन की भी लालत हो गई थी, उनको मैं भोजन देने का काम किया। और जहाँ के अभी जैसे बाढ़ की हालत हो गई थी, बाढ़ में भी हमने बहुत सारा समाज सेवी के रूप में खिचड़ी बांटने का, राशन बांटने का काम किया था। उसी को देखते हुए गांव के बुजुर्गों ने हमें, युवा साथियों ने हमें इस नामांकन दाखिल करने को कहा है। और 100% जीतने का मुझे बोला है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां से एकदम विजय होना है। और विजय होने के बाद हमारे गांव में बहुत सारा समस्या है, जैसे कि बहुत सारे अभी हमारे रोड में जल जमाव, नाला का सफाई नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रोड पर पानी आ जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ की हम देख रहे हैं कि बिजली अभी भी नहीं पहुंचा है बहुत सारे घरों में, जबकि हमारे देश के मतलब बिजली, सड़क, नाली की समस्या है। एकदम समस्या है। जनता के लिए आपने मेहनत किया कोरोना काल में, जनता के द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवार हैं आप। जी। अगर जनता का साथ मिलता है, अगर जनता आपको चुनावी दंगल में जिताता है, तो जनता के लिए 10 ऐसे काम जो करेंगे, 10 काम। सबसे पहले मैं जिन घरों में बिजली नहीं पहुंचा है, जो अंधेरे की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको मैं बिजली पहुंचाने का काम करूंगा। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे वो उपभोक्ता हैं बिजली को लेकर के, जिसके कि गलत बिल से वो ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, उसका मैं एक वार्ड पार्षद होने के नाते उच्च संबंधित अधिकारी से मिल करके उसका समाधान करूंगा। तीसरा कि हमारे गांव में बहुत ऐसा घर है, बहुत ऐसा मोहल्ला है जहाँ की पानी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, उन्हें पानी पहुंचाने का काम करूंगा। और चौथा ये नाला का जो जल जमाव है, जो सफाई नहीं हो पा रहा है, उसका मैं निराकरण करूंगा। पांचवा ये युवा, अभी जो युवा पीढ़ी आ रहे हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए गांव के बुद्धिजीवी को मैं प्रेरित करूंगा। और जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, उसको मदद करने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे गांव का विकास हो। इसी तरह मैं, और भी समस्या है हमारे गांव में, जो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं या किसी भी रूप में, मेरा मानना है कि जनता का किसी भी सेवा जो एक प्रत्याशी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते कर सकेंगे, उसको एकदम करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अच्छी बात आपने कही कि जो भी हमसे बन पाएगा वो एकदम करेंगे। बात आता है शहरी क्षेत्र में 2-3 चीजें मेन, मुख्य रूप से साफ सफाई और जाति प्रमाण पर, मृत्यु प्रमाण पर। ऐसे छोटे काम के लिए जब लोगों को नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बिल्कुल बिचौलियों का सामना करना पड़ता है। क्या ये बिचौलियागिरी वार्ड नंबर 10 से समाप्त होगा या बढ़ेगा? एकदम, इसको तो बिल्कुल मैं जड़ से बिचौलियों का समाप्त करने का प्रयास करूंगा। जिनको भी समस्या है, वो उनका समस्या लेकर के मैं डायरेक्ट संबंधित अधिकारी के पास जाऊंगा और इसका समाधान करने का एकदम 100% समाधान करूंगा। चलिए, अच्छी बात। क्या जात पात की राजनीति? नहीं, जात पात की राजनीति नहीं होनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और सभी एक समान है, समाज में सभी एक समान है, जात पात इसमें आना ही नहीं चाहिए। उससे मैं उसका विरोध करता हूँ। चलिए, जनता से क्या कहेंगे? जनता के बीच जा रहे होंगे प्रचार में, क्या कहेंगे जनता से?
जनता के पास मैं जा करके बस एक ही बात बोलूंगा, मैं नया हूँ, युवा हूँ, युवा जोश के साथ, दुगनी जोश के साथ मैं आपके बीच आ रहा हूँ और आया हूँ। आपसे आग्रह है, मुझे मैं जिस क्षेत्र से हूँ वार्ड नंबर 10 से चुनाव में नामांकन दाखिल किया है, उसमें विजय होने की आप जो है वोट करें हमको। जो अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, चुनाव चिन्ह मिलने पर मैं सब घर घर जाऊंगा और आग्रह करूंगा, चुनाव चिन्ह मिलने पर उसमें अधिक से अधिक वोट करें। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? 100%, क्योंकि मैं अपने से नहीं हूँ, मेरे गांव के बुजुर्गों और युवा साथियों के द्वारा मैं नामांकन दाखिल किया हूँ। उनके कहने जीत को लेकर आश्वस्त है? आश्वस्त है। क्या घर के परिवार, माँ, पिताजी, भाई का समर्थन प्राप्त है? सभी का समर्थन है। सभी का समर्थन, घर का सभी का समर्थन प्राप्त है। वार्ड नंबर 10 की जनता का समर्थन प्राप्त है। किसी के वादे पर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, जो वादा करूंगा निभाऊंगा, वादे पर खरा उतरने का भरपूर प्रयास करूंगा, विकास करने का वादा करता हूं। युवा हूं, युवा जोश के साथ काम करूंगा और इसी उम्मीद के साथ वार्ड नंबर 10 को एक आदर्श वार्ड बनाने की दिशा में पहल करेंगे। धन्यवाद। ठीक रहा? अब आप देख लीजिए, हमको तो ठीक लगा है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।